हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हील योर माइंड बॉडी एंड सोल। मैं हूं आपकी लाइफ डिज़ाइनर वंदना चौधरी। आपने एक लाइन तो सुनी ही होगी, अगर आपका ध्यान अच्छा है, एकाग्रता अच्छी है, अगर लाइफ में आप फोकस्ड है, मोटिवेटेड है, खुश है, हैप्पी है, तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। कभी खुशी कभी गम, ये सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं है, आपके और हमारे मूड का भी यही हाल हो चुका है। कब हम खुश हो जाते हैं, कब हम दुखी हो जाते हैं, हमें भी पता नहीं होता है कि नेक्स्ट पल अभी आगे क्या होने वाला है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि मैं दुखी क्यों हो जाती हूँ, मैं खुश क्यों हो जाती हूँ, इसके क्या कारण है? तो हमारे ब्रेन में जो 4 केमिकल्स हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये जो 4 केमिकल है ये हैप्पी हॉर्मोन्स कहलाते हैं। यही कारण है हमारे खुश रहने का, हमारे मोटिवेट होने का, हमें लाइफ में आगे बढ़ाने का, हमारे मूड चेंज करने का। तो आज हम बात करेंगे डोपामाइन के बारे में। डोपामाइन को हम डिटेल में जानेंगे कि डोपामाइन है क्या। तो डोपामाइन हमारे ब्रेन का केमिकल है जो जब हम खुश होते हैं तब ये रिलीज होता है। जब हम कुछ ऐसा करते हैं और ब्रेन को लगता है कि ये खुश है, और जब हम रियली खुश रहते हैं तब ये ब्रेन बॉडी में रिलीज करता है। ब्रेन का ये रिवॉर्ड सिस्टम है, रिवॉर्ड देता है ब्रेन और ये केमिकल रिलीज होता है। तो क्या हम अपने केमिकल्स को रिलीज प्रॉपरली कर सकते हैं? पहले तो हम ये जानेंगे कि डेफिशिएंसी क्या है इसके, डोपामाइन के। जब किसी व्यक्ति के ब्रेन में डोपामाइन लेवल कम हो जाना, बढ़ जाना, ये जब होता है कमी के कारण क्या क्या उसे फेस करने को मिलता है, पहले हम ये देखेंगे। फर्स्ट तो जो व्यक्ति जिनको डोपामाइन की कमी है, तो वैसे व्यक्ति मोटिवेट कम फील करते हैं। उनके लाइफ में एक उत्साह सा खत्म हो जाता है। वो अपने ही लाइफ से ऊब जाते हैं, उनको अपने ही लाइफ से इंटरेस्ट खत्म सी महसूस होती है। वो अपने ही लाइफ में जैसे लो फील करने लग जाते हैं, जैसे उनके शरीर में जैसे ताकत ही नहीं है, हमेशा उनको थकावट फील होगा। ऐसे व्यक्ति अगर जिनका ये डोपामाइन लेवल कम है, तो वैसे व्यक्ति हर काम को करने के लिए पोस्टपोन करेंगे। भले वो काम हो, कहीं घूमना हो, कहीं जाना हो, कोई भी चीज हो, उसे कल पे टालेंगे। जो खुशी का माहौल है, जहाँ एक कैसा भी व्यक्ति खुश रह सके, वैसे माहौल में भी अगर वो खुश नहीं है तो समझिए कि डोपामाइन लेवल कम है उसे। पैरों में दर्द रहना उस समय जब वो आराम कर रहा हो, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, रेस्ट ले रहा है, उस समय अगर पैरों में दर्द रह रहा है, भले हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, बाद में कहीं जा रहे हैं, तो वो ठीक रहता है, पर जब रेस्ट कर रहे, आराम कर रहे, उस समय अगर हमारे पैर में दर्द है तो डोपामाइन लेवल हमारा कम है। और मूड चेंज होना, अभी हम खुश हैं, थोड़े ही पल में दुखी हो जाएंगे, फिर आधे घंटे में गुस्सा आएगा, मतलब हर 1 घंटे पे 2 घंटे पे मूड चेंज होना, मूड चेंज दिखना, ये कारण है डोपामाइन कम होने का। नींद का पैटर्न, अगर आपका नींद का पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी बहुत अच्छी गहरी नींद आ रही है, कभी नींद ही नहीं आ रही है, कभी रह रह के आंख खुल रहा है, तो समझिए आपका डोपामाइन लेवल कम है। तो मेमोरी वीक होना, अगर मेमोरी वीक हो रही है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है किसी काम में, पढ़ाई में फोकस नहीं है, कोई चीज कहीं पे रखा है वो भूल गए आप कहाँ पे रखा है, मतलब हमेशा मेमोरी से पता है वीक फील करना, तो ये सारे कारण है डोपामाइन लेवल कम होने के।
अगर हम यही सारी परेशानी अपनी लेके किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, विच इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो क्या हम अपने डोपामाइन लेवल को नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं? तो हाँ, जरूर बढ़ा सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। पर इसमें भी एक सही तरीका है, एक गलत तरीका है, एक हेल्दी वे है और एक अनहेल्दी वे है अपने केमिकल्स को बढ़ाने के। तो पहले हम बात करेंगे अनहेल्दी वे में, कि हम किस तरीके से अनहेल्दी तरीके से अपने केमिकल्स को बढ़ाते हैं, जो कि हमारे ही ब्रेन के लिए बहुत नुकसानदायक है। वो धीरे धीरे हमारे ही ब्रेन को खाते जाता है और मेमोरी वीक करता है और तकलीफें होती है। तो हम अनहेल्दी वे में जानेंगे कि जो व्यक्ति सिगरेट लेता है, अल्कोहल लेता है, ड्रग्स लेता है, किसी भी प्रकार का एडिक्टेड है, अगर ले रहा है तो वो क्या होता है, उसे फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम लेने में तो वो मजा आएगा, उसे खुशी मिलेगी। ये डोपामाइन काम कैसे करता है, जब हम खुश होते हैं तब ये ब्रेन हमें एक रिवॉर्ड देता है, दैट इज केमिकल रिलीज करता है। तो जब हम कोई अल्कोहल ले रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उसे मजा आएगा तो डोपामाइन रिलीज होगा। तो वो अगर उससे वो कंटिन्यू कर रहा है तो क्या होगा, जब इंसान दुखी होगा, जब परेशान होगा, तो वो ये सब ड्रग्स लेना चालू कर देगा, सिगरेट पिएगा, अल्कोहल लेगा, ताकि उसे खुशी चाहिए, उसे मजा चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो वो लेना चालू कर देगा। फिर धीरे धीरे करके उसकी हैबिट बन जाएगी, तब वो खुशी में भी लेगा, गम में भी लेगा, पार्टी में भी लेगा, वो मौके ढूंढेगा। अगर मौके नहीं मिलेगी उसे खुश रहने का, उसे खुश रहने के लिए, तो वो मौके क्रिएट करना चालू कर देगा और वो एक एडिक्शन बन जाएगी। उसके केमिकल ब्रेन में से ये डोपामाइन तो रिलीज होगा ही, बट ये एक गलत तरीका है। इसमें जो फिजिकल नुकसान है वो तो अलग है ही, और हमारे मेमोरी में बहुत ही वीक होना चालू हो जाएगा और अलग अलग परेशानी, अलग अलग चीजें हो सकती है इसके कारण। इसी में एक अलग एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर किसी को, बच्चा हो बड़ा हो, किसी को भी अगर दो ऑप्शन दिया जाए, अगर एक ऑप्शन दिया जाए कि गेम खेलने के लिए और सोशल मीडिया से कनेक्ट रहने के लिए, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, इससे कनेक्ट रहने के लिए कहा जाए, और दूसरा ऑप्शन दिया जाए कि बुक्स पढ़ने के लिए, अपने लाइफ के अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो 90% लोग किसे चूज करेंगे? मजा किस में आएगा, बुक्स पढ़ने में या गेम खेलने में? बुक्स पढ़ने में नहीं आएगा, ज्यादा मजा आएगा गेम खेलने में, सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहने में। तो ये ब्रेन है, ये चाहता है कि मुझे खुशी मिले और मैं रिवॉर्ड दूं, मैं रिलीज करूं ये केमिकल, तो वो शॉर्टकट ढूंढता है ब्रेन। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा, गेम पे जाएगा, गेम खेलने के लिए, कि मुझे गेम खेलना है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, और ये शॉर्टकट के कारण क्या होगा, हम सबको मालूम है कि गेम खेलने से कुछ नहीं होगा, बुक्स पढ़ने से, अपने लाइफ में गोल अचीव करने से बहुत कुछ होगा। पर ये जो ब्रेन ने जो शॉर्टकट जो चुना है, अगर हम जो शॉर्टकट चुन रहे हैं, तो ये एक अनहेल्दी वे है अपने डोपामाइन को रिलीज करने का, जो कि कहीं भी कोई मतलब नहीं रखता। धीरे धीरे हमारा टाइम जाएगा, हम पूरा ध्यान उस पर जाएगा, हमारी आंखें खराब होगी, बहुत कुछ है। तो ये अनहेल्दी वे है। जैसे पॉर्न हो गया, सेक्स हो गया, चीटिंग हो गया, किसी को चीटिंग करना, फिर एक्सक्यूजेस। अगर हम किसी को चीटिंग करते हैं और सामने वाले को पता नहीं चलता है, पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैंने उसे चीटिंग किया, मुझे बहुत खुशी अंदर ही अंदर खुशी मिलती है, पर ये क्या वर्थ इट है, ये क्या काम करेगा? नहीं करेगा। ये हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी वे है खुश रहने का। डोपामाइन रिलीज होगा जब हम ये सोचेंगे कि मैंने उसे चीटिंग किया, बट ये गलत तरीका है।
एक्सक्यूज देना, अगर किसी ने कुछ कहा मुझे करने के लिए और मैं उसमें अपना ही एक्सक्यूज दिए जा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये लगेगा मैंने काम भी नहीं किया और मैंने एक्सक्यूज भी दे दिया, तो हमारा डोपामाइन तो उस समय रिलीज होगा, बट वो अनहेल्दी है। मैं अभी उदास हूँ, कोई मुझे आके गिफ्ट्स दे दिए, मैं तुरंत खुश हो जाऊंगी, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंटली हम अपने डोपामाइन को रिलीज नहीं कर रहे। तो क्या हम हेल्दी तरीके से अपने केमिकल्स को रिलीज कर सकते हैं? तो जी हाँ, जरूर कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डाइट कैसा है, हमारे सामने हमारे थाली में क्या क्या रखा हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कैसा खाना खा रहे हैं, कैसा डाइट ले रहे हैं। एंड सेकेंड इज मेडिटेशन। मेडिटेशन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। एटलीस्ट 10 मिनट की शुरुआत से आप ट्राई कर सकते हैं। कम से कम आधा घंटा अगर आप धूप में रहते हैं, धूप लेते हैं, हम सबको पता है कि धूप में सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलती है, तो ये बहुत अच्छा सोर्स है डोपामाइन का। तो आप आधा घंटा कम से कम धूप में रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज फिजिकल प्लस मेंटल। तो एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, इससे आपका डोपामाइन लेवल बैलेंस रहेगा। अपने लाइफ में गोल्स रखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है गोल्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो चाहते हैं, गोल क्या हुआ, जो हम चाहते हैं अगर वो पूरा हो जाता है तो हमें कितनी खुशी मिलती है। तो एक छोटा छोटा अगर हम अपने लाइफ में डेली मॉर्निंग में उठते कि अगर आप एक गोल रख रहे हैं, डेली का रखिए, क्योंकि बड़े गोल्स पूरे होने में टाइम लगते हैं। इसीलिए अपने गोल्स, बड़े गोल्स को मिनी गोल्स में कन्वर्ट करना सीखिए और उसे पूरा कीजिए। या डेली मॉर्निंग का एक गोल, कुछ भी एक उठते ही एक गोल रखिए और उसे कंप्लीट कीजिए वो टास्क को। तो देखिए आपको जो खुशी मिलेगी ये परमानेंट रहेगी, ये डोपामाइन रिलीज होगा आपका। और पॉजिटिव रहिए, अपने आप को जितना हो सके अफर्मेशन अपने आप को देते रहिए, एप्रिशिएशन करते रहिए, अपने आप को बोलिए कि जो तू कर रही है वो बहुत अच्छा है, जो मैं कर रही हूँ मैं जो कर रही हूँ बहुत अच्छा है, मैं ये सोच रही हूँ, मतलब अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जो आपको पसंद हो। लाइफ की जो हमारी डेली जो रूटीन है, उस रूटीन में थोड़ा ना थोड़ा चेंजेस लाते रहिए। एक रेगुलर सा पैटर्न मत रखिए, कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ अलग कीजिए। कुछ ना कुछ करेंगे तो आपका केमिकल रिलीज होगा। आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, डेली नहीं लेना है। मैंने आपको पहले भी कहा है, कोई भी चीज़ का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। जब एडिक्शन जहाँ होने लग जाता है तो हमारा डोपामाइन जो है लेवल है वो हाई हो जाता है, वो भी हमारे लिए बहुत ही नुकसान करता है। तो वीकली आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, इससे भी आपके डोपामाइन रिलीज होगा। डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट ये डेयरी मिल्क 5 स्टार ये नहीं होता है, डार्क चॉकलेट जो हम केक में यूज़ करते हैं। और अपने लिए सोचिए, अपने लिए कुछ कीजिए जो आपको पसंद है, जो आप ऐसा करेंगे कि आपको खुशी मिले। ऐसा कुछ करना है जो आपको खुशी मिले। किसी की हेल्प करके भी, अगर कहते हैं ना किसी के चेहरे पे अगर मुस्कान लाए तो उससे डबल खुशी हमको मिलती है। तो कुछ ऐसा कीजिए जो आप खुश रह सके, आपको खुशी मिले, जरूर कीजिए और खुश रहिए और अपने डोपामाइन लेवल को बढ़ाते रहिए। थैंक यू। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और थैंक यू।